तसड़ौली में उपस्थित आज इस परांगण में मेरे सभी पिता तुल्य बड़े बुजुर्ग, सभी महानुभाव, आम आदमी पार्टी के हमारे जिला के अध्यक्ष गुरचरण जी, आम आदमी पार्टी की जिला परिषद की हमारी कैंडिडेट हरविंदर कौर जी और गांव तसड़ौली से पंडित जयराम शर्मा जी पूर्व सरपंच, राजकुमार जी, कंवरपाल जी, चंद्रपाल शर्मा जी, राजकुमार शर्मा जी, भूषण लाल जी, श्याम लाल जी और सभी चौधरी साहब के पुराने साथी, जानकार, हितैषी। आज हम आम आदमी पार्टी की तरफ से और सिर्फ जिला परिषद के चुनाव के लिए आज आपका वोट मांगने आए। जब लोकल गवर्नेंस, ये पंचायतों का और शहरी निकाय की सरकार का जब ख्याल आया था, जब इसको बनाने की बात चली थी, तो तब सबके दिमाग में एक बात थी कि ये जो छोटा चुनाव होता है इसमें किसी राजनीतिक दल को अपना चुनाव चिन्ह लेकर नहीं आना चाहिए। आइडिया उसका यही था और आइडिया ये था कि लोग आपस में गली मोहल्लों से, गांव से आपस में बात करके सबसे बेहतरीन इंसान को अपनी नुमाइंदगी देंगे और राजनीतिक हिसाब किताब, मापदंड, लड़ाई से अलग एक मैनेजमेंट, एक सुनिश्चित, एक कहते ना कि सुव्यवस्थित व्यवस्था चलेगी जिसमें लोग अपने काम और डेवलपमेंट करवा सकेंगे और यही एक तरह से पंचायत का वो भी था। आज पंचायत के भी चुनाव हैं, पंचायत मेंबर्स के भी चुनाव हैं, आज ब्लॉक समिति का भी चुनाव है, जिला परिषद का भी चुनाव है और गांव में तो एंटर करो तो इतने पोस्टर होते हैं कि वो पता नहीं चलता वो कौन खड़ा है, कौन सा चुनाव चिन्ह है, किस पार्टी से जुड़ा है, नहीं है, किस लिए खड़ा है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि हमारे को आशा है हमेशा की तरह, जो गांव है, और आशा तो होती है कि सर्वसम्मति से बन जाए, लेकिन गांव और गांववासी अपने बेस्ट नुमाइंदे को आगे लेके आए और उनको पूरी तरह से उनकी अच्छे से सेवा भी करें। जो आम आदमी पार्टी थी उन्होंने फैसला किया कि हम सरपंची के चुनाव में किसी भी तरह का हस्तक्षेप या अपनी उपस्थिति नहीं रखेंगे। उन्होंने यही बात ब्लॉक समिति के लिए भी कही, लेकिन जिला परिषद जब 23, 24, 25, 34 गांव के ऊपर एक नुमाइंदा आना होता है तो उस वक्त तक ये लगा पार्टी को कि ये थोड़े ऊपर की जो है एक बॉडी है, इसके अंदर आम आदमी पार्टी सब गांव का, पंचों का, सरपंचों का समर्थन लेकर एक उपस्थिति दर्ज जरूर करवाए। जिला परिषद हरियाणा में आम आदमी पार्टी हर सीट पे नहीं लड़ रही, लेकिन ये जरूर है भाजपा भी नहीं लड़ रही, जहां जहां आम आदमी पार्टी लड़ रही है वहां भाजपा जरूर लड़ रही। और अंबाला में तो भाजपा भी लड़ रही है और बाकी पार्टियां भी लड़ रही हैं। हम गांव में बैठे हैं, किसानी और किसानी आंदोलन हमारी सबकी याद में अभी ताज़ा है। 700-800 हमारे साथी शहीद हो गए उस लड़ाई के अंदर। कितना बुरा हाल रहा, कोरोना की मार थी, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, ठंड हो, सब कुछ किसानों ने सहा और तब जाकर इस तानाशाही भाजपा सरकार को पीछे कर पाई। आज भाजपा इस चुनाव में जब उतर रही है तो आप देखना, भाजपा और उसको समर्थन देने वाली पार्टी और उससे समर्थित और वैसे उसे पीछे से समर्थन देके बाकी चुनाव लड़ने वाली पार्टियां सब मैदान में उतरी हैं, पर अलग अलग चुनाव चिन्ह पे। कोई पूछे क्यों? इसलिए कि कहीं हमारे विपक्ष में एक जगह इकट्ठा ना हो जाए जनता का मत। तो शायद जातीय समीकरण में ये ले लेगा नलके वाला जो कि है एक पार्टी से, शायद ये ले लेगा सिलेंडर वाला जो कि है दूसरी से, पर आपस में सब जुड़े हुए हैं, कुछ कमल पे आ जाएंगे, तो कहीं एक मत ना बनता चला जाए। हम ये चाहते हैं कि इतने सालों बाद हमारे में इतनी राजनीतिक जागरूकता हो कि हम इस बात को संभाल सकें। जो जिला परिषद का चुनाव है, आम आदमी पार्टी आज समझते हैं कि देश में चाहे ये चुनाव हो, चाहे गुजरात हो, चाहे देश हो, आज जो भाजपा से कोई पार्टी लड़ाई ले रही है, ईंट से ईंट कर रही है, नहले पे दहला दे रही है, तो वो अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी। और लड़ाई किस बात की है? केजरीवाल जी तो एक बार धरने पे बैठे थे, अनशन में चले गए थे सिर्फ इसलिए कि भ्रष्टाचार हटना चाहिए, हर किसी को शिक्षा मिलनी चाहिए, किसान खुशहाल होना चाहिए, बच्चों को अधिकार, बुजुर्गों को स्वास्थ्य सेवा मिलनी चाहिए, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। और पार्टियों ने कहा था ये बोलना और अनशन करना आसान है, हिम्मत है तो मैदान में करके दिखाओ ना। तब ये झाड़ू लेके आए थे ये दिखाने के लिए कि हम हर गंदगी को साफ करने के लिए हर नाली में उतरने को तैयार हैं, चाहे वो उस वक्त की राजनीतिक, जिसे हम कहते हैं राजनीति को सब ने कहा गंदगी है, पढ़ा लिखा अच्छा व्यक्ति हमेशा कहेगा राजनीति से दूर रहो। ये भी बातों में कहेंगे जी राजनीति में अच्छे लोग नहीं आएंगे तो क्या होगा।
आज हमारे पास एक ही विकल्प है, अगर हम अच्छे लोगों को राजनीति में समर्थन नहीं देंगे तो हम भी कसूरवार हैं इस राजनीति से बनती हुई गंदगी की। आम आदमी पार्टी जहां जहां लड़ रही है वहां वहां भाजपा और भाजपा के समर्थक मैदान में उतरे हुए हैं। हम चाहते हैं कि आप देखें, समझें और अपने मत से डालें। मैं आम आदमी पार्टी के बारे में ये मौका इस्तेमाल करना चाहती हूँ थोड़ा पार्टी के बारे में बताने के लिए। हम तो चाहते हैं कि जितनी भी बॉडीज, जितने भी कैंडिडेट्स, जितने भी हमारे हर वर्ग के साथी या वोटर हैं, सब इस पार्टी के बारे में एक बार देखें, सोचें और हो सके तो समर्थन दें। आम आदमी पार्टी कभी भी एक तो जाति की राजनीति नहीं करती, भाई हम क्रिश्चियन को ये दे देंगे, हम मुसलमान के लिए ये कर देंगे, उसको ग्रांट दे देंगे। कभी समाज बांटने का काम नहीं करती, भी हम बीपीएल परिवार के लिए ये करेंगे, हम गुलाबी कार्ड को ये देंगे, हम जिसका छत नहीं है उसको इलाज देंगे, जो बिल्कुल फलाना है उसके बच्चे को मुफ्त पढ़ाई देंगे। नहीं, केजरीवाल जी ने 3 चीजें कही थी कि देश में एजुकेशन, शिक्षा होनी चाहिए, हर किसी के लिए होनी चाहिए, अमीर हो गरीब हो, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देश के हर बच्चे को मिलनी चाहिए। आज दिल्ली में दिख रहा है। उन्होंने दूसरी बात कही, रोजगार देश के हर युवा को चाहिए, हर लड़के लड़की को चाहिए। इसको चाहे आप एग्रीकल्चर में करो, बिजनेस में पैदा करो, माहौल दो, मदद दो, पैसा दो, लोन दो, नौकरी निकालो, हर किसी के लिए चाहिए। ये नहीं कि भी हम इस कोटे में 10% इसको देंगे, 25% उसको देंगे। वो कहते हैं हम हर बच्चे को इस लायक बनाएंगे ताकि वो हर काम कर सके। और उन्होंने तीसरी बात कही, स्वास्थ्य सुविधा, इलाज, बीमारी में कोई ना मर जाए पैसे की कमी की वजह से, ये हर किसी को चाहिए, बीपीएल को नहीं। आज कितने लोग हैं, छत पक्की है, घर में टीवी है, लेकिन जेब में पैसे ही नहीं बचे भाई, वो कहाँ जाएगा। आज इन 3 चीज़ों पर सरकार क्या काम कर रही है मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताऊंगी, ताकि हमारी एक लड़ाई आपके बाद, हम इस मैदान में चुनाव के बाद भी मिलेंगे, हम तो थोड़ी और बड़ी एक हरियाणा बदलने की, गांव बदलने की बात लेके चले। आज दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों का 2022 का रिजल्ट था, 99.65% है। प्राइवेट स्कूलों को पिछले कई सालों से दिल्ली के सरकारी स्कूल मात दे रहे हैं, मतलब 100 में से 99 से ऊपर बच्चे पास हुए। आज दिल्ली के सरकारी स्कूल में इस साल के अकेले, हर साल होते हैं, इस साल अकेले 11,141 बच्चा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में देश में मेरिट में आया। सीईटी सबको पता होता है, हरियाणा का जौन सा निकलता है, मन मर्जी के आईआईटी आईएम में जाएगा, मुफ्त में पढ़ा था वो बच्चा। मैं आपको बताना चाहूँगी, जिस कॉलेज में केजरीवाल जी का बेटा इस साल आईआईटी में जा रहा है, उसी कॉलेज में दिल्ली के रेडी फड़ी वाले का बेटा भी जा रहा है, फ्री में पढ़ के सरकारी स्कूल। आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल है फ्री, हॉर्स राइडिंग सिखाते हैं, फ्रेंच सिखाते हैं, सीबीएसई, आईसीएसई, हरियाणा बोर्ड नहीं, आईबी करा रहे, इंटरनेशनल बैकलरेट। दिल्ली के स्कूलों में पढ़े बच्चे बाहर कहीं भी अप्लाई करेंगे, दूसरा एग्जाम देने की जरूरत नहीं, दूसरा वही रिपोर्ट कार्ड आगे चला जाएगा। आज उनके बच्चे अंग्रेजी बोल रहे हैं, कैसे हो गया? केजरीवाल जी ने तो किया। लेकिन हुआ असल में ये कि जब ये बच्चे इतने इतने थे ना, दूसरी तीसरी चौथी में, जब सारा देश पागल हो गया था अच्छे दिनों के पीछे, सिर्फ दिल्ली के कुछ ऐसे माँ बाप, भाई बहन, चाचा ताए थे, उन्होंने कहा छोड़ो हम झाड़ू का बटन दबाएंगे। ये तब का लगा पौधा है जो आज पूरे दिल्ली में इतनी खुशबू और इतने फल है जिसके। और ये इस साल की नहीं, पिछले साल 900 से ऊपर बच्चा गया था, उससे पहले 700 के करीब बच्चा गया था। ये उस वक्त इन बच्चों के परिवारों ने जो फैसला करा, किसी ने 500 रुपए का नोट नहीं देखा 14 में दिल्ली में, किसी ने कोल्ड ड्रिंक की बोतल नहीं देखी ना मांगी, पार्टियां थैले के थैले लेके फिर रही थी। केजरीवाल जी ने कहा जी सबसे कोई श्रद्धा है तो दे दो, पर वोट नहीं बिकेगा। लोगों ने कहा अपने बच्चों के 5 साल नहीं बेचने 500 रुपए में, हम तो यहां डाल के देखेंगे। आज रिजल्ट में दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधा कैसी है, 1 रुपया खर्च हो या 1 करोड़ सरकार करती है, और ये हो रहा है, वादा नहीं है। सड़क पे एक्सीडेंट हो जाए किसी आदमी का, दिल्ली की सड़क पे, बाहर का भी, जो उसे अस्पताल लेके जाएगा उसको 2000 रुपए और फरिश्ते का सर्टिफिकेट देती है सरकार, और जाओ। उस बंदे पे 1 करोड़ 1 लाख 1 रुपया खर्च हो, सरकार देगी। आज हमारे यहाँ क्या है, परिवार में कैंसर निकल आए, लिवर खराब हो गया, बुजुर्ग को प्रॉब्लम आ गई, पैसे ही नहीं है इलाज के, सारे घर को कैंसर हो जाता है, पढ़ाई का पैसा, शादी का पैसा, कॉलेज का पैसा, जमीन तक चली जाती है एक बंदे के इलाज में। फिर बंदे क्या करते हैं, घर ले आते हैं, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, उसने कहा सेवा करो,
डॉक्टर ने जवाब नहीं दिया था, डॉक्टर ने कहा था दिल्ली जाओ, चंडीगढ़ जाओ, फलाने अस्पताल में जाओ। जेब जवाब दे गई थी, इसलिए वापस आ गए। आज दिल्ली में कोई मरता नहीं, गली गली कूचे कूचे के अंदर MBBS डॉक्टर बैठे हैं, मोहल्ला क्लिनिक में ब्लड टेस्ट, फलाना टेस्ट, सारे टेस्ट होते हैं मुफ्त में, दवाई मिलती है मुफ्त में। वहाँ नहीं हो रहा तो ऊपर जाओ, और सरकारी अस्पताल में नहीं हो रहा, मैक्स में जाके कराना पड़ेगा, तो भी सरकार दे रही है। और ये काम देखो अब आप पंजाब में भी शुरू हो चुका है। आप दिल्ली में रोजगार देखो, 12 लाख नौकरी पोर्टल पे लिखी है, कौन से डिपार्टमेंट की कहाँ कब निकली थी, कितने काम कर रहे हैं। 20 लाख कैसे निकालेंगे लिखित दे रखा है। कहाँ गई मोदी जी की 2 करोड़ नौकरियां। और कमाल ही है कि भाजपा और भाजपा वाले अभी भी आके पोस्टर लगा के आपके यहाँ वोट ले जाएंगे। दाद देती हूँ मैं उनकी कला की, और दाद देती हूँ हमारी, मैं कहती हूँ क्या कहोगे इसको, हम सुन्न हो गए हैं, उदास हो गए, हम क्या हो गए। आज बहुत बड़ा बदलाव देश में आ रहा है, राज्य पे राज्य पे राज्य, लोग नीचे से बदलते चले जा रहे। क्यों था कि पंजाब के अंदर बड़े बड़े नाम, CM कैंडिडेट सारे उड़ गए, क्योंकि अब की बार पंजाब ने डिसाइड किया वोट नहीं बेचेंगे, हम एक बार अपने बच्चों के लिए डालेंगे। 7 महीने हुए हैं पंजाब में, 7 महीने में 35,000 कच्चे कर्मचारी पक्के हो गए, 20,000 नौकरियां नई निकल चुकी हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल हो गई है। आज सारे कर्मचारियों की यूनियन दिल्ली में चिट्ठी दे रही है कि पुरानी पेंशन स्कीम बहाल कर दो, बुढ़ापे में अफसर मर रहे हैं, क्योंकि जिसकी 30,000 की तनख्वाह थी उसे 3,000 रुपए मिल रहा है पेंशन, कहाँ मिलना था 15,000। आज हर कोई इस सरकार के पास पिस रहा है, और भाजपा को ये है जब तक हाथ पैर चल रहा है, आपको DC रेट देने में इंटरेस्टेड है, उसके ऊपर कुछ नहीं। जिस दिन बंद करोगे कोई पेंशन नहीं, कोई इलाज नहीं, बच्चों का भविष्य नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। उनको जब वाजपेयी जी आए थे 2003 में, जाते जाते अपना पेंशन स्कीम बंद कर गए थे सरकारी कर्मचारी की। मोदी जी अब आए, अब सिपाहियों की, फौज में भी इन्होंने पेंशन बंद कर दी। किसानी का क्या हाल रहा है मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि अभी शर्मा जी ने बताया, ये आपकी जमीन 3 कानूनों से छीन नहीं पाए, लेकिन ये आपका वो हाल कर देंगे, आप कानों पे तौबा लगा लोगे, आप कहोगे भाई मेरी जमीन ले ले, मुझे कुछ नहीं करना। थोड़े दिनों में बेस्ट चीज जो आप अपनी जमीन से कर सकते हो वो होगा बेच के अपने बेटे को, बेटी को आइलेट्स करा के बाहर भेज दो। क्यों? खाद महंगा, बीज महंगा, सब कुछ महंगा, पानी महंगा, डीजल महंगा, ट्रैक्टर महंगा, लेबर महंगी, और जब बेचने जाओगे ना मंडी मिलेगी, ना दाम मिलेगा, ना MSP मिलेगा, कुछ नहीं। आज पंजाब में किसान क्या कर रहा है, आते ही सारे बिजली के बकाया बिल माफ, खेती के लिए, सिंचाई के लिए पानी और बिजली फ्री। आज मंडी में माल कैसे उठ रहा है, मैं आपको एक अफसर की मुंह जुबानी बताती हूँ। वो कहते हैं हमारा बुरा हाल कर दिया आम आदमी पार्टी सरकार ने। कहते 7 बजे से 12 बजे तक कितना माल आया मंडी में और कितना हमने उठाया और कितना भुगतान किया, रिपोर्ट देनी पड़ती है। सरकार की इंस्ट्रक्शन है किसान का एक एक दाना उठाना है। और कहते लंच के बाद से शाम तक की दूसरी रिपोर्ट जाती है, और हमें नहीं पता भगवंत मान जी किस मंडी में किस दिन आ जाए। कहते पहले सरकारें बड़ी अच्छी थी, खबर आ जाती थी मंत्री जी आएंगे, हम झाड़ू सवेर के सब मार मूर के बैठ जाते थे। कहता पता ही नहीं भगवंत मान जी कहाँ आ जाए, कौन से की नौकरी को खत्म कर दे अगर काम नहीं किया तो। आज ये हाल है। आज पंजाब के टीचर्स को, सरकारी स्कूल वालों को सिंगापुर और इंग्लैंड भेज रहे हैं पढ़ने के लिए। आज वहाँ के स्कूलों पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो गई है। मैं गारंटी देती हूँ आज जो हमारे बच्चे 5वीं में हैं और जो पंजाब का बच्चा है, 5 साल बाद हमारे बच्चे का क्या होगा वो तो हमारे बटन पे डिपेंड करता है, लेकिन पंजाब के बच्चे की शक्ल, सूरत, सीरत, अंग्रेजी, भविष्य सब बदल जाएगा। जो गरीब गरीब बच्चों के बच्चे मन से पढ़ के IIT में गए, जब 3-4 साल बाद आएंगे 4-4, 5-5 लाख की नौकरियां लेके, फिर देखना पंजाब बदल रहा है, पंजाब का कर्मचारी बदल रहा है, पंजाब का युवा बदल रहा है। हमारे बच्चे क्या करेंगे युवा? हरियाणा देश में सबसे बेरोजगार प्रदेश है, सरकारी आंकड़े 36%, 100 में से 36 को नौकरी नहीं। और जो बच्चा पहली नौकरी लेने जाता है, मतलब आपके कॉलेज करा है, कर रहा है या अगले साल जाएगा, इनमें बेरोजगारी पता है कितनी है? 85%। 100 में से 85 बच्चों के लिए पहली नौकरी है ही नहीं। हम बच्चों के सर छेदते हैं, काम नहीं करता, निकम्मा, निठल्ला, जाएगा कहाँ? है ही नहीं मार्केट में जॉब। बिजनेसमैन के पास पैसा नहीं बचा है, दुकानदार के पैसा बचा नहीं है, कंपनियों में कोई नौकरियां नहीं है, सरकार निकाल नहीं रही। पिछले 8 सालों में 22 सरकारी पेपर आए हैं, बच्चों से फॉर्म भरे हैं, फॉर्म का पैसा लिया है और फिर पेपर लीक हो गया, पैसा सरकार का बन गया, पेपर कैंसिल, कोई नौकरी नहीं लगी। आज भी भाजपा आपके बीच में आ जाएगी तो कमाल ही हो जाएगी। और ये जो मैं आम आदमी पार्टी की बात कर रही हूँ, आज पंजाब में बिजली के बिल 0 हैं, दिल्ली की तरह।
आप फ़ोन करके पता कर लो। रजिस्ट्री कराने जाओ, 1 रुपया नहीं लगता। जेब में किसी ने 5,000 भी पकड़ लिया था, वापस करके गया था, कहता भाई मैं मर जाऊंगा, पैसे नहीं लूँगा। आज वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा ठीक हो रही है। कुछ ही दिनों में हर महिला को 1,000 रुपया महीना सरकार देने लग जाएगी, मानोदय। साल में पंजाब में 18 साल से ऊपर हर औरत को मिलेगा 12,000, 5 साल में 60,000। घर में अगर बेटी जवान है, मम्मी है, एक उसकी कोई चाची ताई है और दादी अभी जिंदा है, तो सोचो घर में इनकम और सपोर्ट हो रही है। आपको लगता है पंजाब की महिलाओं को कोई जाके कहेगा लो जी 500 रुपये वोट दे दो? वो घाटे का करेंगी नहीं कोई इस तरह का फैसला। कोई 2,000 रुपये भी देगा। कुछ नहीं मांगती आम आदमी पार्टी, सिर्फ आपका समर्थन मांगती है, सच्चे लोगों का सच्चे काम के लिए साथ मांगती है। और आज तो हमारी हरविंदर कौर जी यहाँ पर है, गुरुदेव जी हमारे भी बड़े पुराने साथी रहे हैं, पक्के सरपंच रहे हैं, सारे गांव का प्यार और इज्जत कमाई है, तो बार बार बनते भी रहे हैं। आज ये मैदान में, लेकिन असल में केजरीवाल जी झाड़ू एक हवा मैदान में है। एक मौका हमारा दरवाजा खटखटा रहा है। ये आज हरियाणा के ऊपर है। क्या इनके आने से बिजली बिल माफ होगी? अभी नहीं होगी, पर ये गारंटी हो जाएगी कि 24 में होगी। क्या इनके आने से स्कूल ठीक होंगे? पर गारंटी हो जाएगी 24 में स्कूल पक्का ठीक होंगे। देखना क्यों, हवा हो जाएगी। आज हरियाणा में सरकारी स्कूल सरकार बंद करने को फिर रही है। 106 कर दिए, 200 और होंगे आने वाले टाइम में। 1400 स्कूल यहाँ पर बंद होंगे। सरकारी स्कूल का अब रूल आ रहा है, सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ाने के लिए गरीब को देना है 500 रुपया। पर गरीब अगर सरकारी स्कूल से बच्चा निकाल कर प्राइवेट में डालेगा तो सरकार उसे 1100 देगी। कोई पूछे ये क्या धांधली है? ये जियो के ऑफर की तरह है। एक बार बच्चा सरकारी से निकाल के प्राइवेट में डाला, इन्होंने सरकारी परमानेंट बंद कर देना। गांव में स्कूल लाने के लिए कितनी मेहनत लगती थी, चिट्ठी लगती थी, फंड लगता था, जमीन लगती थी, आज बंद। जब एक बार आप आ जाओगे प्राइवेट स्कूल के दांत के तले, पीछे से ये दे देंगे किसी प्राइवेट कंपनी को, खत्म काम आपका, आपके बच्चों का। आम आदमी पार्टी हर जगह एक बात कही, हमने धरने दिए, जब हमने गांव वालों से कहा अपना स्कूल मत बंद होने देना, इसी स्कूल के अंदर देखना आपके स्टार बच्चे निकलेंगे 2 साल बाद जब हम काम स्टार्ट करेंगे। तो आज यहाँ पर आप सब आए, मेरे बड़े बुजुर्ग, राजनीति की नहीं, मैं तो कहूँगी थोड़ी सी हमारी नीति, हमारी पार्टी के काम की बात करिए। कुछ सवाल ये करे हैं कि ऐसी क्या हमारे पे कि हम बटन दबाने से हटते ही नहीं, जब उस बटन ने हमारे हाथ पैर सब काट डाले, हमारे बच्चे बर्बाद कर दिए। 8 बैच निकले 12वीं क्लास के, आज वो बच्चे कहाँ हैं? जो कॉलेज के बच्चों ने 14 में मोदी जी को वोट डाली थी, उनसे पूछो नौकरी लगी, घर बसे, कहाँ है? कितने कहते हैं ना, हर साल एक जनरेशन निकल जाती है, तो हमने कितने बच्चे रोलने, ये हमारे ऊपर है। हम आशा करते हैं कि आपके समर्थन से हरियाणा सरकार को एक आवाज़ जाएगी। आज कांग्रेस फटाफट से अनाउंस कर रही है हम भी 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। क्यों? क्योंकि ये जो लोगों में समर्थन मिल रहा है आम आदमी पार्टी को। भाई पहले भी सरकार थी तब कर देते, 10 साल सरकार थी। आज सरकारें कह रही हम ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करेंगे, आम आदमी पार्टी के आने से पहले क्यों नहीं करी? हम तो कर चुके हैं। आज आपको सारी बातें, सारे प्रलोभन होंगे, लेकिन हम चाहते हैं इस सच्ची मुहिम के साथ, नेता के साथ, और यहाँ पे निर्मल सिंह जी के साथ, गुरुदेव जी के साथ, हमारे भाइयों के साथ, सरपंचों के साथ, पूर्व सरपंचों के साथ हम एक नई टीम बनाएं। पुराने सारी लकीरें फांद के, ना जाति देखेंगे, ना लीडर देखेंगे, ना पार्टी, एक बार अपने लिए वोट हम सब जरूर डालें। तो बहुत बहुत धन्यवाद।